गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में अगर मैप क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में नहीं घुसने जा रहा है। किसी भी जगह को जानने के लिए उसका मैप जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी सिटी को जानना चाह रहे हैं, किसी स्टेट को जानना चाह रहे हैं, किसी कंट्री को जानना चाह रहे हैं या पूरे के पूरे वर्ल्ड को जानना चाह रहे हैं, तो जब तक आपके दिमाग में मैप फिट नहीं होता है आप उसको अच्छे से नहीं जान सकते हैं। इसी के लिए मैप में आपको हर एक कंट्री, खास करके वो कंट्रीज जो लाइमलाइट में रह रही हैं, जो किसी ना किसी कारण से अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रह रही हैं, उन कंट्रीज के ऊपर में, या हो सकता है उन कंट्रीज के जो अगल बगल जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में कोई एग्जाम या यूपीएससी एसएससी कोई क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं। नहीं भी देते हैं तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि भाई कौन सा कंट्री कहां पर है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इस वीडियो के द्वारा कि बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से हम लोग ये समझ सके कि कौन सा कंट्री कहां पर स्थित है। तो देखिए, कंट्री और कंटिनेंट्स हम लोग अपने इस वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं जब भी बनाऊं उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सा कंट्रीज को खास करके कवर करेंगे। देखिए, कंट्रीज के में जाने से पहले पहले हम लोग ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारे कितने कंटिनेंट्स हैं। तो हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। अब ये 7 कंटिनेंट्स कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। तो हम लोग एरिया वाइज उस कंटिनेंट्स को कवर करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा कंटिनेंट है। तो जब जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो होता है एशिया कंटिनेंट। एशियन कंटिनेंट आप इस एरिया पे मान के चल सकते हैं, ये इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ये पूरा एरिया जो आपका आता है, गल्फ कंट्रीज भी इसके साथ में है। तो ये कंट्रीज पूरा आपका एशियन कंट्रीज आता है। ठीक है, ये आपका सबसे सबसे पहला कंटिनेंट हो गया जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। सेकंड कंटिनेंट कौन सा आता है? सेकंड कंटिनेंट होता है अफ्रीकन कंटिनेंट। अफ्रीकन कंटिनेंट, ये कंट्रीज जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कंट्रीज ये अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट होता है। सेकंड हो गया। सेकंड के बाद में आता थर्ड। थर्ड एरिया वाइज कौन सा कंटिनेंट है? देखिए, थर्ड में एरिया वाइज जो कंटिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका कंट्री। ये नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है ये आता है आपका थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में ठीक नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के नीचे में एक जो कंटिनेंट आता है वो होता है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ये फोर्थ नंबर में आ रहा है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर में हो गया। अभी आता है फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, 3 कंटिनेंट अभी बाकी है। फिफ्थ नंबर में कौन सा आता है वो देखते हैं। देखिए, फिफ्थ नंबर में जब हम लोग सबसे लास्ट में उतर जाते हैं, जो हमारा साउथ पोल के पास में आता है, वो है अंटार्कटिका। ये आता है हमारा फिफ्थ कंटिनेंट एरिया वाइज। ठीक है, सिक्स नंबर में कौन सा आता है? सिक्स नंबर पे ये जो यूरोपियन कंटिनेंट है, ये कंटिनेंट आता है सिक्स नंबर पे एरिया वाइज। और सेवंथ और लास्ट नंबर जो कंटिनेंट है वो आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। अभी इन कंटिनेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं, फिर हम लोग कंट्रीज वाइज जानते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में टोटल कितने कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अगर आप किसी कंट्री को जानना चाह रहे हैं तो आप पहले उनको जानिए जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जिनको वो मान्यता दी गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे टोटल 193 कंट्रीज है वर्ल्ड में जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। और उसमें भी इन 193 कंट्रीज के अलावा दो और ऐसे कंट्री हैं जो जिनको यूनाइटेड नेशन ने मतलब जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। वो कौन कौन से कंट्री हैं? वो है द होली सी, जो द होली सी एंड द पैलेस्टीनियन। तो जो होली सी है वो वेटिकन सिटी जो आता है, वो वेटिकन सिटी को ही कहा जाता है होली सी, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। देखिए, ये दोनों भले ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है लेकिन इनको यूनाइटेड नेशन ने परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दे रखा है। अभी परमानेंट स्टेटस क्या होता है? देखिए, परमानेंट स्टेटस जैसे इन दोनों कंट्रीज को मिला हुआ है, दे कैन टेक पार्ट इन ऑल द यूएन ऑफिशियल एक्टिविटीज। जितना भी यूएन का ऑफिशियल एक्टिविटीज होगा उन सभी में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बट कैन नॉट कास्ट वोट्स इन जनरल असेंबली। लेकिन जनरल असेंबली में जब भी कभी इलेक्शंस होंगे वो लोग उसमें वोट नहीं दे सकते हैं, उनको वो वोट देने का राइट नहीं है। तो ऐसे दो कंट्री हैं
जिनको परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। वो दो कंट्री कौन कौन से देखा गया, वो दो कंट्री है, एक है पैलेस्टीनियन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पैलेस्टीनियन आपको इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलता है पैलेस्टीनियन, और यहाँ पर ये पहला हुआ। और दूसरा वाला जो है होली सी वेटिकन सिटी, वो आपको यहाँ पर इटली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में देखे हैं, टोटल 195 कंट्रीज है, 193 प्लस 2। अभी हम लोग जानते हैं कि टोटल कंट्रीज एशिया कंटिनेंट में कितना है। ये एशिया कंटिनेंट हो गया। देखिए टोटल कंट्रीज जो एशिया कंटिनेंट में है वो है 49, जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। 49 कंट्रीज है इसमें। अभी इन 49 कंट्रीज में 5 ऐसे कंट्रीज आते हैं जो कि ट्रांस कंटिनेंटल होते हैं। ट्रांस कंटिनेंटल का मतलब क्या होता है? ट्रांस कंटिनेंटल वैसे कंट्रीज होते हैं जिनकी लैंड बाउंड्री दो कंटिनेंट्स में है। मतलब कि इन 5 कंट्रीज की लैंड बाउंड्री आपको एशिया में भी देखने को मिलेगी और आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगी। तो कौन वैसे 5 कंट्रीज है, खास करके याद रखिएगा इन कंट्रीज को। जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद में अजरबैजान, अजरबैजान आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अजरबैजान, अभी हम लोग इसको जूम करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। अजरबैजान के बाद में रशिया, रशिया ये पूरा का पूरा अपने को देखने को मिल रहा है। ये आपका यूरोप का ही पार्ट आता है, ये आपका एशिया का ही पार्ट आता है। रशिया के बाद में कजाकिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान, और टर्की, ये हो गया टर्की। तो ये 5 ऐसे कंट्री है जो कि ट्रांस कंटिनेंटल कहलाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि टोटल यूरोप में कितने कंट्री है। देखिए यूरोप और यूरोपियन यूनियन दो अलग अलग चीज होते हैं। तो टोटल यूरोप में 44 है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। टोटल 44 ऐसे कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आते हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, उन 27 कंट्रीज में भी 19 ऐसे कंट्रीज है जहां पर यूरो उनका ऑफिशियल करेंसी होता है। इन 27 कंट्रीज जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उसमें 19 ऐसे कंट्री हैं जिनका ऑफिशियल करेंसी यूरो है। ठीक है, और टोटल यूरोप में 44 कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ये तो हो गया यूरोप के बारे में। अफ्रीका के बारे में देखते हैं, जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन कंटिनेंट है, उसमें टोटल 54 ऐसे कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। अफ्रीका कंटेन्स टोटल 54 कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ये हो गया अफ्रीका। अभी देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। अभी नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 ऐसे कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर आते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बाद आते हैं साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में टोटल 14 ऐसे कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। तो ये अभी हमने ओवरऑल देखा कि कितने कितने कंट्रीज हैं उस कंटिनेंट में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर ले और दिमाग में ऐसा फिट करें कि मतलब हम लोग उसको भूल नहीं पाए। क्योंकि देखिए एग्जाम आपके दिमाग में ये मैप अगर बहुत अच्छा तो आप बहुत क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी पूरा का पूरा मैप है, अगर मैप आपके दिमाग में नहीं है तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से फिर टैकल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही जो एक्सट्रीम हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंट्रीज था उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में अपने को देखने को मिलता है, सबसे ऊपर में मान के चलते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। अभी नॉर्थ अमेरिका का जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अलास्का वाला पोर्शन होता है नॉर्थ अमेरिका का। अभी नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये कनाडा है। कनाडा का भी एरिया अच्छा खासा फैला हुआ है। और कनाडा के जस्ट नीचे में जो एरिया आपको देखने को मिलता है वहां पर वो मेन आपका यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रीज आते हैं। लगभग जितने भी आप कंट्रीज सुनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो सभी आपको इसी एरिया में देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, कोई भी अच्छी वॉशिंगटन डीसी हो, फिलाडेल्फिया हो, बॉस्टन हो, कोई भी अच्छी कंट्री हो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को हो, लास वेगास हो। तो ये हो गया। इसके जस्ट नीचे हम लोग जब उतरते हैं तो मैक्सिको, मैक्सिको भी एक नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, आप लोग देखते होंगे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतलब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई थी मैक्सिको को लेकर के, वॉल बनाने को लेकर के। तो ये वही वाला एरिया है जिसके बारे में हम लोग सुना करते हैं। ठीक है, ये हो गया मैक्सिको। अभी मैक्सिको के नीचे हम लोग जैसे उतरते हैं और साउथ अमेरिका के ऊपर ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये बीच का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैरेबियन सी का पोर्शन आता है।
यहाँ पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली सुनते हैं उनके बारे में। जैसे आपको यहाँ पर जमाइका देखने को मिल रहा है, क्यूबा देखने को मिल रहा है। ये छोटे छोटे कंट्री, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि आप मतलब एज ए कंट्री भी आप उनको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको हाइती देखने को मिल रहा है, निकारागुआ है, होंडुरास है, ग्वाटामाला है, कोस्टा रिका है, एल सल्वाडोर है। तो इस तरह से छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज हैं जो आइलैंड भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको डोमिनिकन रिपब्लिक भी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक आइलैंड है वर्जिन आइलैंड जो कि यूएस का पार्ट होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के सामने आता है। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। इसके नीचे जैसे हम लोग उतरते हैं, हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका में। अभी साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंट्री होता है वो है ब्राजील। ये ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ब्राजील के बाद अगर कोई कंट्री बड़ा है तो वो होता है अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना। ये ब्राजील और अर्जेंटीना दो बहुत ही फेमस कंट्री हैं साउथ अमेरिका के। थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखते हैं ये कंट्री कौन सा है। यहाँ पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला का भी नाम हम लोग काफी सुनते हैं। कोलंबिया है, इक्वाडोर है, यहाँ पे देखें तो गुयाना है। और ये सब कंट्री, इसके नीचे में जो है वो सूरीनेम, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। इसके नीचे यहाँ पर जब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वाडोर यहाँ देखने को मिलता है, ये पेरू है। और पेरू के नीचे में यहाँ पर अपने को चिले देखने को मिलता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, चिले का जब हम लोग एरिया देखते हैं ईस्ट वेस्ट का तो बहुत ही छोटा है, वो ईस्ट वेस्ट में बहुत ही छोटा है। लेकिन जब हम लोग उसको नॉर्थ साउथ में देखते हैं तो चिले यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है। मतलब कितना बड़ा एरिया है चिले का, ठीक है। तो ये चिले हम लोग देखें जो कि साउथ अमेरिका का बिल्कुल कोस्टल एरिया में बहुत ही बड़ा एरिया इसका कवर करता है। और उसके सटे हुए में ये अर्जेंटीना है। अभी अर्जेंटीना के साइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक उरुग्वे है, उरुग्वे। अभी दो कंट्री आपको इनके बारे में ध्यान देना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। एक है पारागुआ और एक है बोलीविया। ये दो कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में ये दो कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, बाकी सारे कंट्रीज का बॉर्डर आपको कोस्टल एरिया से टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक कंट्रीज हम लोग देखें जो साउथ अमेरिका का पार्ट है। अभी हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में चलते हैं और हम लोग पहुंचते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट पे। अभी अफ्रीकन कंटिनेंट में टोटल हम लोगों ने देखा था 54 कंट्रीज है। अभी अफ्रीकन कंटिनेंट्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े कंट्रीज देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल ये इस एरिया से जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। गिब्राल्टर स्ट्रेट इसका नाम आता है, गिब्राल्टर स्ट्रेट, जहां पर स्पेन और मोरक्को को टच किया जाता है उस स्ट्रेट से, ठीक है। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वो यूरोपियन कंटिनेंट से मेडिटेरेनियन सी के द्वारा सेपरेट होते हैं। बीच में मेडिटेरेनियन सी आता है, उसके ऊपर में जो जो कंट्रीज है वो यूरोपियन है, नीचे में जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट्स है। अभी अफ्रीकन कंटिनेंट्स में मोरक्को हमने यहाँ पर देखा, उसके बगल में अल्जीरिया है, उसके बगल में लीबिया है जो कि बहुत ही, ये दोनों कंट्रीज बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है। और उसके बगल में इजिप्ट है। अभी इजिप्ट में यहाँ पर, ये इजिप्ट यहाँ पर आपको सटा हुआ दिख रहा है सऊदी जो गल्फ कंट्री आता है उससे, तो वो आपका एक पार्ट हो जाता है एशिया का, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने देखा इजिप्ट। अभी इजिप्ट से नीचे होते हैं, ये होता है सूडान। अभी देखिए कुछ साल पहले सूडान दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ऊपर का पार्ट हो गया सूडान, नीचे का पार्ट हो गया साउथ सूडान। ये सूडान और साउथ सूडान, ठीक है, ध्यान देना है। अफ्रीकन कंटिनेंट के हम लोग जब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर अपने को वेस्टर्न सहारा देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट का आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी बड़ा एरिया में ये डेजर्ट फैला हुआ है। मॉरिटानिया ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जान सकते हैं कि मॉरिटानिया यहाँ पे, माली, माली थोड़ा फेमस कंट्री है अफ्रीका का। सेनेगल भी एक अच्छा फेमस कंट्री है, गुयना है। उसके बाद जो बड़ी कंट्री इसके सटे में है वो है नाइगर और है नाइजीरिया, ठीक है। अभी नाइजीरिया से सटे हुए में चैड है, सूडान हमने देखा, उसके नीचे कैमरून है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। उसके नीचे में जब हम लोग सूडान के नीचे में आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने को इथोपिया दिख रहा है, और इथोपिया के जस्ट नीचे में सोमालिया। वो कंट्रीज, वो मूवी आप लोगों ने देखा होगा सोमालियन पायरेट्स, बहुत ही फेमस मूवी है। और ये इसी कंट्री का जो एक्टिविटी इसी के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर शिप्स को बहुत ज्यादा हाईजैक किया जाता है, उनको लूटा जाता है, तो पायरेट्स बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे कंट्री ने अपने पेट्रोलिंग वेसल्स, पेट्रोलिंग शिप्स यहाँ पर लगा के रखे ताकि उनका शिप बिल्कुल इजिली यहाँ से ट्रेवल करे और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के देखते हैं, यहाँ पर आता है केनिया।
केनिया का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कोई भी मूवी जब कभी हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीका में शूट हो रहा है तो केनिया में भी होता है वो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोट्सवाना। देखिए जिम्बाब्वे वो कंट्री जो जिनके प्लेयर्स बहुत अच्छे एक क्रिकेट प्लेयर हैं, हम लोगों ने क्रिकेट में काफी नाम सुना है जिम्बाब्वे का। बोट्सवाना, नामीबिया और सबसे नीचे में आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है। अब इस साउथ अफ्रीका के नीचे एकदम टिप में आपको देखने को मिल रहा है कैप टाउन, ठीक है, कैप टाउन, और ये है पोर्ट एलिजाबेथ, और डरबन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिलता है स्वाजीलैंड, इसको स्विट्जरलैंड के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका में है, स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंटिनेंट में आता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर इससे थोड़ा सा राइट में आते हैं तो ये अपने को यहाँ पर मडागास्कर देखने को मिल रहा है। मडागास्कर के बगल में यहाँ पे ये हो गया मॉरिशस, काफी ज्यादा हम लोग इसका नाम सुनते हैं मॉरिशस का। और यहाँ पर एक आइलैंड है सिसल्स, जिसका नाम है सिसल्स आइलैंड, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ। ऊपर में हम लोग अफ्रीकन को भी क्रॉस करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कनाडा से ठीक थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आते हैं तो अपने को यहाँ पे ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, जिसको डेनमार्क भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क। अभी यहाँ से थोड़ा सा जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है यूरोपियन कंटिनेंट। अभी यूरोपियन कंटिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका नाम हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जब हम लोग वर्ल्ड वार हिस्ट्री में पढ़ते थे तो मतलब लगभग इन सभी कंट्रीज का जिक्र वहां पे हुआ करता था। तो एक एक करके देख लेते हैं इन सभी कंट्रीज को जो कि यूरोपियन कंटिनेंट में आते हैं। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। उसके नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी कंट्री में जर्मनी देखने को मिलती है, डेनमार्क है। देखिए जर्मनी 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 एक ऐसी कंट्री है जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में हो, टैंक्स के मामले में हो, मेडिसिन के मामले में हो, मोटर्स के मामले, मोटर व्हीकल, सब में नंबर वन है वो। आप कोई भी अच्छी अच्छी ब्रांड की मोटर व्हीकल्स देख लीजिए, आप बड़ी बड़ी टैंक्स देख लीजिए जो वर्ल्ड फेमस है, सब जर्मन की दी हुई है। तो जर्मनी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, डेनमार्क है, फ्रांस है यहाँ पर। फ्रांस के यहाँ ऊपर में आते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम का एरिया हो गया, और यूनाइटेड किंगडम के अंडर में यहाँ पर अपने को लंदन दिख रहा है, और ये यहाँ पर आयरलैंड है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ यहाँ से इससे थोड़ा सा नीचे जब उतरते हैं तो फ्रांस से जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर अपने को स्पेन दिख रहा है, और स्पेन के सटे में ये पोर्तुगल है। अभी फ्रांस से जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में आते हैं, ये जर्मनी आए, जर्मनी के राइट हैंड साइड में आते हैं तो चेक रिपब्लिक आ रहा है। चेक रिपब्लिक के ऊपर अपने को पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड के नीचे में ये ऑस्ट्रिया और हंगरी दिख रहा है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, सर्बिया है। मतलब हर वो कंट्री जो हम लोग मूवीज वगैरह में भी सुनते हैं, देखते हैं, वो अफ्रीकन कंट्री से भरी पड़ी है। यूक्रेन है यहाँ पर, बेलारस है। तो ये सभी बहुत ही फेमस कंट्रीज है। इटली एक यहाँ पर है, देखिए इटली को आप खास करके याद कर सकते हो, जो चूहा का टाइप का देखने को लग रहा है छोटा सा, ये इटली है। तो ये इटली हो गया। अभी इसके नीचे में जब हम लोग उतरते हैं तो ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी आता है। देखिए सी, ओशियन, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे जब हम लोग हमारा फिजिकल वर्ल्ड मैप कवर करेंगे उस टाइम पे, ठीक है, कि मेडिटेरियन सी क्या है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कौन कौन से कंट्रीज है जो इनको टच करते हैं। तो ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं थोड़ा सा राइट चल के आते हैं हम लोग एशियन कंटिनेंट में। एशियन कंटिनेंट सबसे बड़ा कंटिनेंट, पूरा का पूरा चाइना कवर करता है वो। चाइना के बाद में ये रशिया का पार्ट कवर करता है, रशिया के बाद मंगोलिया कवर करता है, कजाकिस्तान का पार्ट भी ये कवर करता है। उसके बाद किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की का भी कुछ पार्ट कवर करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और हमारा प्यारा भारत इंडिया को पूरा का पूरा ये कवर करता है। उसके साथ जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो ये श्रीलंका आता है, श्रीलंका जो कि इंडियन ओशन का एक पार्ट आप है बोल सकते हैं, और मालदीव्स जो कि इंडिया का ही पार्ट है, ये इसमें आता है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है ये। और जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठते हैं इंडिया से तो इंडिया के ऊपर में ये नेपाल का पोर्शन आता है। अभी इंडिया और नेपाल में थोड़ी सी हॉट मूवमेंट्स चल रही है। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन जो बना हुआ है इस पार्ट में, एक जो एरिया है जिसको नेपाल अभी अपने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है हमारा अपने पार्लियामेंट में। अगर वो पेश होता है, सब कुछ पारित हो जाता है, तो फिर वो 3 एरिया को वो अपने मैप में दिखाएगा, ठीक है। तो उस पर भी काफी बहस चल रही है। उसके थोड़ा सा राइट साइड में आते तो अपने को भूटान यहाँ देखने को मिल रहा है, ये भूटान हो गया। भूटान के नीचे में ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश से सटे हुए ये म्यांमार हो गया, जो बर्मा यहाँ पर लिखा हुआ। बर्मा पुराना नाम था, म्यांमार नया नाम है।
बर्मा से नीचे जब उतरते हैं तो ये थाईलैंड हो गया। थाईलैंड के थोड़ा सा ऊपर में आते हैं तो ये लाओस हो गया। लाओस से सटे हुए अपने यहाँ वियतनाम देखते हैं, वियतनाम और लाओस से सटे हुए अपने यहाँ पे कंबोडिया देखते हैं। देखिए, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में एक लौता एक कंट्री है लाओस, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये लाओस एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई भी बॉर्डर किसी भी कोस्टल एरिया से टच नहीं करता है। उसके एक साइड में वियतनाम है, ऊपर में चाइना है, एक तरफ में म्यांमार है, नीचे में थाईलैंड है और उसके नीचे में कंबोडिया है। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके थोड़ा सा जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर अपने को मलेशिया देखने को मिल रहा है। ये मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया। उसके नीचे में पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया, जकार्ता सब यहाँ पे कवर कर रहा है। उससे राइट हैंड साइड में ये पापुआ गुइना हो गया। ठीक है, पापुआ गुइना के बगल में यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है। इसके बारे में एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर में और एशियन कंट्रीज जहाँ पर बिल्कुल एंड कर रहा है वो वहां पर आता है सोलोमन आइलैंड। उसके नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर ये कोरल सी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इस यहाँ पर इतना ज्यादा कोरल है, कोरल रीफ्स है यहाँ पर इतने ज्यादा, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट से भी ऊपर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो आपको ये एरिया में वो चीज दिखता है। तो इसी के लिए यहाँ पर इसका नाम कोरल सी आइलैंड रखा गया है। इसके नीचे जब हम लोग थोड़ा सा उतरते हैं तो अपने को यहाँ पे न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड अभी तक ये क्लेम कर रहा था कि वहां पर एक भी कोविड-19 का केसेस नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली वहां पर 2 लोगों में वो पॉजिटिव पाए गए हैं और वहां पर भी कोरोना एंटर कर चुका है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड का एरिया हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, सोलोमन आइलैंड को क्रॉस करते 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 थोड़ा ऊपर आए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये फिलीपींस हो गया। ये सभी आइलैंड्स हैं लेकिन एक बहुत ही सुंदर कंट्री है ये सभी। फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। अभी उससे जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, चाइना के पास में आते हैं, तो चाइना के पास में आपको यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा होगा, ताइवान, जो चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग उससे थोड़ा सा जब ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 2 कंट्री। एक है नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग सा कैपिटल, दूसरा है साउथ कोरिया, सियोल। ये 2 कंट्री अभी कुछ सालों पहले मतलब इनमें बहुत ही जोर की लड़ाई हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी दोनों में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड में फ्रेंडशिप ही फैलना चाहिए। ये हो गया। अभी इनके ये दोनों कंट्री, कोरियन कंट्री और चाइना कंट्री के बीच में एक पड़ता है, ये हो गया येलो सी। और कोरियन कंट्री और जापान, ये हो गया जापान। जापान के बीच में एक एरिया आता है, वो होता है सी ऑफ जापान। ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एग्जाम्स काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये अभी हमने देखा जो जापान है और कोरियन कंट्रीज है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये रशिया है। ये पूरा का पूरा रशिया आपको देखने को मिल रहा है। रशिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो रशिया इनफैक्ट 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके पहले ये बहुत सारे एरिया को कवर किया करता था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह, बहुत सारे एरिया। टूटने के बावजूद भी रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। तो ये अभी हम लोगों ने कोशिश की कि एक झटके में ये देखने का कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्रीज वर्ल्ड के किस किस जगह में फैला हुआ है, और हम लोग उसको कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसको अच्छे से याद कर लें, अपने दिमाग में फिट कर लें, ताकि एग्जाम में जब इससे मिलता जुलता जब कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकें। और सबसे नीचे में हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट है। ठीक है, 7 कंटिनेंट्स को हमने कवर किया, जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसमें उसको हमने कवर किया। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे मेन से सीज कौन से हैं, ओशंस कौन से हैं, माउंटेन्स कौन कौन से हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे इस तरह से, ताकि वो हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी हमारे दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।